नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JB Dr. Namika Airwar, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic image features. किसी भी इमेज को, जैसे हम जानते हैं कि हाँ, एक इमेज डिजिटली कैसे सेव होती है पिक्सल्स के फॉर्म में, उसको आप पिक्सल एलिमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो इमेज फीचर है, जैसे कि उसकी एजेस हो गई और इंटरेस्ट पॉइंट्स हो गई, ये क्या रिच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी इमेज के कंटेंट के लिए। ठीक है, तो दे करस्पॉन्ड टू लोकल रीजन इन द इमेज एंड फंडामेंटल इन मेनी एप्लीकेशंस इन इमेज एनालिसिस। अब हम उस इमेज का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो एनालिसिस करने के लिए जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, इतने हाई लेवल का या ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होता है तो उतनी हमारी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। क्यों अच्छी हो जाती है? क्योंकि वो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स अगर ज़्यादा हैं तो उसकी अच्छी क्लियरिटी होगी, अगर कम हुए तो हमारी इमेज ब्लर्ड होने लगेगी। ठीक है, हम थोड़ा सा उसको कभी कभी देखा होगा छोटे सिंपल अगर मोबाइल की बात करते हैं, उसमें फैसिलिटी तो होती है कैमरे की, बट अगर आप उस इमेज को बड़ी करते हो तो आपका जो फोटो है वो ब्लर होने लगती है, अच्छी नहीं दिखती, तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो इसमें से अपन उस इमेज से अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसकी फंडामेंटल चीज़ होगी कि ये फीचर्स हो गए उसके। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, क्या जो इमेज फीचर है वो जो है इसमें बेसिकली टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं। क्या होती हैं? द डिटेक्शन ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द इमेज, जो टिपिकली जैसे कंटूर की बात करते हैं, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकल रीजन इन द इमेज। ठीक है, जो कि टिपिकली फॉर मैचिंग इन डिफरेंट इमेजेस। अब किसी भी केस में दे रिलेट टू द डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेंसिटी फंक्शन, वो इंटेंसिटी फंक्शन के थ्रू रिलेट कर रही होगी, जैसे कि ग्रेडियंट हो गया और लैप्लासियन हो गया, दैट आर यूज टू डिटेक्ट इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटीज दैट अकर एट कंटूर। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें क्या हो गई, कंटूर हो गया, ये एक दूसरे से आप कंपेयर कराएंगे तो ये तीन इमेज हो गए, एक तरह से मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए दो प्रॉब्लम बताई गई हैं। तो जो एग्जाम्पल हो गया इंटेंसिटी फंक्शन अराउंड स्टेप एच एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं कि इमेज फीचर्स क्लासिफिकेशन के लिए, तो जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है इमेज की सिंगल एनालिसिस, उसके लिए क्या बेसिकली आवश्यकता होती है कि अगर हम एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कि कॉम्प्लेक्स जितनी इन्फॉर्मेशन होती है एक डेटा में एम्बेडेड कर दी जाती है। अब इमेज might contain many thousands of pixel values in several color channels, जैसे मैंने बताया बहुत सारे पिक्सल चैनल भी हो सकते हैं, मीन्स ऐसे पिक्सल्स भी हो सकते हैं। ओके, and their correlation and relationship characterizes the class and enables drawing a separation criteria for other classes। जनरली देखा जाता है कि जो नॉन फिजिबल टू इंटीग्रेट ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज रीजनेबल रनिंग टाइम फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्या हो गया, देयरफॉर जो इमेज है और सिग्नल फीचर आर एक्सट्रैक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एंड इट्स क्लास। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इमेज फीचर है, अगर बात करो कि ये लूजली स्पीक मतलब ऐसे करें तो सेलेंट पॉइंट ऑफ द इमेज क्या हो गया कि जैसे आप जो इनवेरिएंट होता है इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि रोटेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, स्केलिंग हो गया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखे जाए जो क्लासिफिकेशन होता है फीचर्स का, वो सैम्पल है इसके फॉर्म में होगा। ऑब्जेक्ट मीन्स उसकी इमेज का जो ऑब्जेक्ट बोले उसको आप शुड नॉट चेंज अपॉन रोटेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, चेंजिंग स्केल और चेंजिंग एक्विजिशन एंगल। अब इसके अलावा क्या होता है, जो ये जो सारे इनवेरिएंस हैं वो बिना लिमिट के नहीं होते हैं। ठीक है, अब इस फर्दर मोर फीचर्स शुड बी इंसेंसिटिव टू लाइटिंग कंडीशंस एंड कलर। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे कॉर्नर्स आ गया, शिफ्ट हो गया, सोर हो गया, ब्लॉब्स हो गया, एजेस हो गए, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब जैसे ये देख रहे हैं फीचर एक्सट्रैक्शन मीन्स कौन कौन से फीचर्स हमने उसको एक्सट्रैक्ट किए।
तो पीसी बोर्ड विथ मार्क्ड कॉर्नर आपने मार्क्ड किए हैं ये सारी चीज़ें, तो एक पिक्सल होगा उसमें, सॉरी पिक्सल्स होंगे इस इमेज में, और इसमें से हम फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग मेथोडोलॉजीज भी आप यूज़ करोगे, और जो जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट हमने, जैसे ये सारी चीज़ें क्या ऑब्जेक्ट ही से हैं, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है कैसे होगा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर पॉइंट्स एंड देयर एसोसिएटेड डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा, इन क्लासिफिकेशन के अलावा जो इमेज फीचर है उसको ऑब्जेक्ट मैचिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो जो इसकी पॉसिबिलिटी होती है, क्यों क्या होती है कि हम जो इसकी डायमेंशनलिटी होती है इमेज की वो रिड्यूस कर सके, ठीक है, कि जिससे कि आप उसके जो एल्गोरिथम के थ्रू कंपेयर करा सको, जितने भी फीचर्स के बेस्ड कंपैरिजन होते हैं वो अलग अलग उससे एप्लीकेशन सर्च करें, जैसे कि सर्चिंग फॉर इमेज कॉपीराइट वायलेशन इन द वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारी चीज़, क्योंकि हम कंपेयर कराएंगे पता चल जाएगा कि ये यहाँ से चीज़ ली गई है, ठीक है। अब जो फीचर है जैसे कैरेक्टराइजेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो एक परमानेंट प्लेस पर रहेगा कंप्यूटर विजन टूल बॉक्स पे, तो ये पहले ऐसी चीज़ें होती थी। अब क्या हो गया कि हाउएवर ऑफ शेल्फ मेथोडोलॉजीज, ये जो होती है कि बहुत ही कम परफॉर्म होती है, जो प्री और पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेजेस होती है ना उनमें बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स में ये हो जाता है कि अगर ये नहीं है तो पैरामीटर्स नीड टू बी ट्यून्ड टू अलाउ इंटेलिजेंट फीचर सिलेक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन देयर इंक्लूडेड मेट्रिक्स एंड डिस्क्रिप्टर्स। तो वेदर इट इज़ फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस के फॉर्म में क्लासीफाई हो जाए, इमेज रिट्रीवल या फिर कैरेक्टराइजेशन और कंपैरिजन्स, फीचर एक्सट्रैक्शन, and just one part of the pipeline and efficient holistic solution needs to work of a computer vision expert. Okay, so this is all about today's session, that is image features, and this session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.